विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वैदिक संस्कृति जैसे कि ये स्वाध्याय का क्रम विगत कई माह से अनवरत चल रहा है। इस क्रम में जब हम बात करते हैं अपनी वैदिक संस्कृति की, तो जैसे कि शब्द से ही हमें सामान्य बोध तो हो ही जाता है। जो संस्कृति वेदों पर आधारित है, जो संस्कृति इस संसार में व्याप्त जो शुद्ध ज्ञान है, सत्य के पिपासु जिस ज्ञान की लालसा में, जिस ज्ञान की चाह में प्रतिपल निरंतर प्रयासरत है, वो वैदिक ज्ञान। विद ज्ञाने, जो ज्ञानवान है, विद्युल्लि लाभे, जिसको प्राप्त करके हम अत्यंत लाभ की कोटि में आते हैं। लाभ कैसा? यहाँ कोई लुब्ध वाला लाभ नहीं है, लोभी होने वाले लाभ की बात नहीं कही जा रही है। जो वास्तविक लाभ है, जो अल्टीमेट, जिसको अंतिम कहते हैं, आखिरी, जिसके बाद कुछ और प्राप्त करना शेष न रह जाए, ऐसा लाभ। तो ये जो वैदिक संस्कृति है, ये जो वेद है और वेदों का जो ज्ञान इस समाज में व्याप्त है, वो हमें और हमारे स्तर को नित्य प्रतिपल एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला होता है। बस सतत पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। उस सतत पुरुषार्थ को करने के लिए हम क्या करें, तो ऋषियों ने हमें बता ही दिया है। ऋषि तो वो होते हैं जो अपने लिए, स्वयं के लिए मोह के रूप में, लोभ के रूप में, अपने अहंकार के रूप में कुछ भी नहीं रखते। सब कुछ संसार के कल्याण के लिए देते हैं, यहां तक कि अपना सर्वस्व ही दे देते हैं। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के जीवन को देख सकते हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण समाज के कल्याण के लिए ही जीना। सभी जिनको हम सुविधाएं कहते हैं, समस्त सुविधाओं से परे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, जिसको वैराग्य कहा गया है, और वैराग्य को भी परिभाषित करने वाले यदि कोई शब्द हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, उन सीमाओं को भी जिन्होंने पार किया है, जो प्रतिपल इस भाव में जीते हैं कि समाज के, संसार के कल्याण के लिए और अधिक क्या किया जा सकता है, और इन समस्त कार्यों को घनघोर पुरुषार्थ करते हुए भी, समस्त कार्यों का ठीक ठीक निर्वाह करते हुए भी इन सब से अत्यंत विलग है, हटे हुए। परमेश्वर का गुण आता है ना योग दर्शन में। जब परमेश्वर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो समस्त क्लेशों से, कर्म की वासनाओं से और उनके जो संस्कार बनते हैं, इन सब चीजों से अपरामृष्ट, अछूता है, उसको टच भी नहीं करते। ये कर्म, संस्कार, ये वासनाएं, जो इंप्रेशंस जिसको बोलते हैं, कर्म करते हैं तो कर्म के संस्कार हो जाते हैं। एक आम खाया, वो मीठा लगा, अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, दूसरे आम की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि पहला आम जो खाया था तो उसने कुछ संस्कार बनाए हमारे चित्त के ऊपर, हमें अच्छा लगा, वो अच्छे संस्कार है। संस्कार कोई खराब, गलत या सही नहीं, संस्कार तो संस्कार होते हैं। अच्छा कर्म करोगे, अच्छे कर्म के संस्कार बनेंगे, बुरा कर्म करोगे, बुरे कर्म के संस्कार बनेंगे। ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और इसके कर्ता हम स्वयं हैं।
आप चाहो तो अच्छे बना लो, आप चाहो तो बुरे बना लो। ईश्वर ने तो व्यवस्था दे दिया आपको, और ये निर्णय आपके ऊपर दे दिया कि आपको कैसे संस्कार बनाने हैं। लेकिन बाध्यता ये होगी जैसे आप बना लोगे फिर तो भोगने आपको पड़ेंगे। इसमें आप कहोगे हम बुरे संस्कार बना लिए हैं और भोगेंगे नहीं, तो परमात्मा का ज्ञान है, कहते हैं अब बात आपके हाथ से निकल गई। बस ये अधिकार तो आपको दे दिया है कि संस्कार कैसे बनाने हैं, लेकिन जो बन गए हैं आप कहोगे हम तो करेंगे भी गलत और हम फल भी नहीं भोगेंगे। ये अधिकार ही नहीं दिया आपको, पराधीन है आप इस विषय में। और शास्त्रीय बात कहते हैं, तार्किक बात कहते हैं तो मनुष्य कर्मों के अधीन है, ये कह दिया जाता है। क्योंकि परमात्मा की न्याय व्यवस्था ऐसी है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल देंगे। तो मनुष्य कर्मों के अधीन है, जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल उसको मिलते हैं। तो इन समस्त कर्मों को करते हुए तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, अच्छे शुभ कर्मों को करते हुए भी उन शुभ कर्मों के संस्कारों से अलग रहना, ये बहुत बड़ा विषय होता है। व्यक्ति रह नहीं पाता। ये बात तो समझ में ठीक ठीक आ जाती है, गलत काम किया, किसी ने बताया, बड़ों ने बताया, माता पिता गुरु आचार्यों ने बताया, पुस्तकों में पढ़ लिया कि ये गलत कार्य आपने किया है, तो आगे से मत करना। स्वीकार कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि जी गलती हुई थी, माफ कर दें, प्रायश्चित कर लेते हैं, ताकि भविष्य में उस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी हम वैसे कर्म में प्रवृत्त ना हो। लेकिन अच्छे कर्म, सुख वाले कर्म, किसी का परोपकार करने वाले कर्म, वो कर्म हम करें और उन कर्मों से मिलने वाले सुख का हम अनुभव ना करें, कोई ऐसा कहे तो साधक के लिए भी संभव नहीं होता। असंभव है ऐसा नहीं कह रहा हूं, कठिन हो जाता है, उस सुख में रस लेना शुरू कर देता है। क्योंकि सात्विक सुख है, ऐसी बात भी नहीं है कि राजसिक या तामसिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो चर्चा चल रही है वो एक अलग चर्चा है। वो ऐसे महापुरुषों की चर्चा है जो अत्यंत घनघोर सात्विक कर्म उनकी पराकाष्ठा में करते हुए भी उन सबके संस्कारों से अलग है। ये समझने की बात है, ये अपने गुरुजनों से सीखने की बात है। ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं, हमारे वेद हमें सिखाते हैं, और इनको कहते हैं निष्काम कर्म। कितना भी बड़ा कर्म हो, उसकी कोई भी आसक्ति, उसका कोई भी संस्कार उनको बाधित नहीं करता है। ये बड़ी बात है। उसी भाव से, निश्चल भाव से, एक निर्मल कोमल बच्चे की तरह परमात्मा का स्वरूप बच्चों में देखते हैं ना, तो जो ऋषि होते हैं वो भी बाल स्वरूप हो जाते हैं। उनका व्यवहार, कर्म तो दिव्य रहेंगे, लेकिन इतने सरल। बालक क्यों बोलते हैं? बालक सरल होते हैं, बचे हुए होते हैं, जो राग द्वेष से बचे हैं, समस्त क्लेशों से बचे हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा, जो समस्त क्लेशों से रहित है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो वो सांसारिक विषयों में फंसता जाता है, और जितना फंसता जाता है उतना क्लेशों में घिर जाता है। ऋषि बड़े होते जाते हैं और क्लेशों को दूर करते जाते हैं। ऋषि बड़े होते हैं छोटा होने के लिए, ऋषि बड़े होते हैं छोटा होने के लिए, बालक बनने के लिए, बच्चे की तरह चित्त एकदम कोमल, निर्मल, सहज। जैसे बच्चों से सभी को प्रेम होता है। दो व्यक्तियों में शत्रुता है, बड़ी भयंकर शत्रुता है, कोई एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन यदि दोनों परिवार में कोई अबोध बच्चा है, छोटा बच्चा है, कोमल बच्चा देख करके शत्रु को भी मुस्कुराए, तो उसके मन में भले ही वो कि मेरा शत्रु का बच्चा है, वो उसको देखकर ना हंसे, उत्तर ना दे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में उसके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ये उस बच्चे की अपनी सामर्थ्य है कि उसको बिना कुछ दिए, बिना कुछ कहे, वर्षों की दुश्मनी भी चली आ रही है, लेकिन उस बच्चे की उस कोमलता में इतनी सामर्थ्य है कि वो कोमलता उसको प्रभावित किए बिना नहीं रहेगी, उसको प्रभावित करेगी, निश्चित प्रभावित करेगी। तो ऋषि ऐसे हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी बहुत सारे साधकों के भी साधक, मतलब सभी साधक ही हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधक है, प्रत्येक बहन साधिका है।
जो अपने जीवन को साध रहे हैं, और इस भारत भूमि पर उत्पन्न होने के बाद भी जीवन को ना साधे तो फिर तो कहीं बाहर किसी ऐसे देश में उत्पन्न हो जाए जहां वैदिक ज्ञान का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, जहां नमकीन की जगह भी उनको चींटी कीड़े मकोड़े भून कर खाते हैं, कॉकरोच खाते हैं भून करके, उनको पता ही नहीं नमकीन क्या होता है। ऐसे भी देश है। तो ये कितना सौभाग्य है कि इस भारत भूमि पर हम उत्पन्न हुए हैं और जिसमें ज्ञान सहज अनुस्यूत है, भरा हुआ है। प्रातः काल श्रम्य वातावरण, उषा काल में यज्ञ के साथ में, वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करें, कितना आनंद आता है। मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक पूरा एक मैकेनिज्म, पूरी एक कार्य प्रणाली, पूरी एक रचना ऐसी बना करके प्रस्तुत कर दी है हमारे ऋषियों ने ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से, वैदिक ज्ञान के माध्यम से, कि हमें कुछ भी तो नहीं करना, हमें केवल पालन करना है। इतना बड़ा संसार, आपको दिल्ली जाना है, हमें पता है कि अब बहुत अच्छी सड़कें बनवा दी है। आप हरिद्वार से दिल्ली जाएंगे तो मुश्किल से 2.5 घंटा, बहुत ज्यादा 2 घंटा, कुछ तेज जाएंगे तो 2 से 2.5 घंटा, और बहुत स्लो जाएंगे तो 3 घंटा, बस, इससे ज्यादा नहीं। कोई विशेष, कोई अपवाद में स्थिति उत्पन्न ना हो तो सामान्य इतना है। यदि ये मार्ग ही न होते और हमें ये तो पता होता दिल्ली इधर है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, जहां भी आप रहते हैं वहां से, लेकिन मार्ग कोई ना होता तो कितनी बड़ी समस्या होती। और एक और बात यह है, आपको यही ना पता हो कि दिल्ली कहां है। यह पता होता कि दिल्ली जाना है, कि दिल्ली जाएंगे तो हमारे जीवन के समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। दिल्ली का मतलब आप उदाहरण में मोक्ष समझ सकते हो कि हमें दिल्ली जाना है और हमारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे, हमारे समस्त परेशानियों का समाधान हो जाएगा। लेकिन मार्ग तो छोड़ो, आपको यह भी ना पता हो इस भारतवर्ष के अंदर या पूरे विश्व में कहां दिल्ली कहां है, तो पहले तो दिल्ली को खोजो, दिल्ली कहां है। कहां खोजोगे, मार्ग कहीं नहीं है। और दिल्ली का पता भी चल जाए, मान लीजिए यहां से 500 किलोमीटर आगे है, लेकिन मार्ग नहीं है कोई जाने का, तो पहले मार्ग बनाओ। ऋषियों ने हमें यह बताया दिल्ली कहां है और मार्ग बना दिया राष्ट्रीय राजमार्ग, और कहा बेटा दौड़ो। दौड़ो भी अकेले नहीं, साधन दे दिए, इतने शास्त्र, इतने चीजें दे दी, गुरु आचार्य के रूप में, माता पिता के रूप में उस ज्ञान को समाज में अनुस्यूत कर दिया, मनुष्य को उत्पन्न किया, वैदिक ज्ञान साथ में दे दिया, वेद साथ में दे दिए, कि मार्ग भी बता दिया, लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया, और चलने के लिए हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाले शास्त्र गुरु आचार्य भी दे दिए। हाय रे मनुष्य, आंखों पे पट्टी बांधकर हाथ छुड़ा करके उल्टा भाग जाता है और फिर कहता है कि हमें आनंद, हमें सुख नहीं मिलता। प्रयास तो करो, परमात्मा तो है ही आनंद स्वरूप, परमात्मा का तो स्वरूप ही आनंद है, लेकिन हाथ छुटा करके भागते हैं उल्टी दिशा में, फिर गिरते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, दर्द से तड़पते हैं। फिर याद आती है, फिर थोड़ी दूर चलते हैं ईश्वर के पथ पर, जब थोड़ा आनंद आने लगता है, शरीर में दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, फिर हाथ छुड़ाकर फिर पीछे भाग लेते हैं। ये सुख दुख का क्रम पता नहीं कब से चला रखा है, उस सत्य को समझने का प्रयास ही नहीं करते। छोटी छोटी बाधाएं तो किसके जीवन में नहीं है। गृहस्थ समझते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्याएं, कुछ सन्यासियों के जीवन में भी समस्याएं होती होंगी, कुछ ब्रह्मचारियों के जीवन में भी समस्याएं होती हैं। समस्या कहां नहीं है, जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो जीवन समस्याओं से अछूता कैसे है, हो ही नहीं सकता। समस्याओं का प्रकार अलग अलग हो जाता है। हाँ, ये तो सत्य है, जो वैराग्य के पथ पर चलते हैं, आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, संन्यास जीवन को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाता है, स्थायी होता है, धैर्य शक्ति प्रबल हो जाती है और समाधान मिलने लगते हैं। एक शब्द मैंने प्रयोग किया, स्थायी समाधान मिलते हैं। ये इस मार्ग की विशेषता है। लेकिन बात यह है कि करना तो व्यक्ति को पड़ेगा ना, चलना तो हमें पड़ेगा, किसी भी पथ पर हम।
तो ऐसे महापुरुष जो इस ज्ञान के कारण से समस्त संसार को एक दिशा दे रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धाचार्य श्री जी, वो भी इस जीवन से हमें संदेश दे रहे हैं निरंतर प्रतिपल कि जीवन जीना कैसे है। तो उस जीवन को कैसे जिए, तो कहा कि प्रातःकाल उठिए, आप नित्य नैमित्तिक कर्म कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, अग्निहोत्र कीजिए, यज्ञ कीजिए, देवताओं के सम्मुख कुछ आहुति दीजिए। आप 1 घंटा यज्ञ नहीं कर सकते तो आधा घंटा कीजिए, संध्या उपासना अग्निहोत्र नहीं कर सकते तो छोटा सा अग्निहोत्र कर लीजिए, 15 मिनट में हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं करना तो केवल अग्निहोत्र कर लीजिए, अथेश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना की जगह गायत्री मंत्र करके कुछ तो कर लीजिए, कुछ तो कीजिए। बिल्कुल ना करने से बेटर है कुछ करना, और जब कुछ करना है तो कुछ थोड़ा सा और बढ़ा करके धीरे धीरे, वो स्वतः होगा, फिर आपको नहीं करना उसमें, वो स्वतः अंतः प्रेरणा होगी। अच्छे कर्म करने की एक विशेषता यह है कि अच्छे कर्म जब आप करने प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे अच्छे कर्म और आप करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप प्रातः काल उठ करके पवित्रता से ईश्वर का स्मरण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, नहा धो करके पढ़ाई करें, स्वाध्याय करें, शास्त्र स्मरण करें या यज्ञादि करें, तो आप देखेंगे आपके दिन के अन्य काम भी अच्छे होने लगेंगे, आपके व्यवहार में दिव्यता आने लगेगी, आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा, आपके द्वारा आपके मुख से निकली बातों का लोग अनुसरण करने लगेंगे, आपकी यश कीर्ति स्वतः स्वाभाविक बढ़ने लगेगी, जबकि आपने अभी किसी को कुछ दिया नहीं है, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन पुष्प जब खिलता है तो सुगंधि तो सभी को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति कहे मैं पुष्प कहे कि मैं इसको खुशबू दूंगा और इसको नहीं दूंगा, वो प्राणी मात्र के लिए खुशबू देता है, मनुष्य को तो छोड़ो पशुओं को भी प्रभावित करता है। ये तो अच्छे कर्मों की विशेषता है। कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करते हैं और दुखी रहते हैं कि हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, हमें कोई ऐसा कहता है। दुखी क्यों होना, अपने सुगंधि में और क्वालिटी डेवलप करो, सुगंध बढ़ाते जाओ, इतनी बढ़ा दो कि व्यक्ति आपकी सुगंधि से सुगंधित हो जाए, सराबोर हो जाए, इतनी सुगंध पैदा करो। दूसरे से क्या तुलना करनी, वो गाड़ी में बैठ करके पैक करके भी वहां से निकले ना कि मेरे अंदर इसकी सुगंध का कोई प्रभाव ना हो, उसकी गाड़ी पे इतनी सुगंध हो जाए कि जैसे गेट खोले तो फिर सुगंधित हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों में इतना प्रचंड रहो आप। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं ना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प। पुरुषार्थ अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है, पुरुषार्थ वो भी कैसा, प्रचंड पुरुषार्थ, प्रचंड क्यों, सुबह से शाम तक भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, और उसमें भी कहा अखंड प्रचंड, अखंड जो कभी खंडित नहीं होता, लगातार। एक दिन क्या 5 दिन आराम, छठे दिन क्या फिर 5 दिन आराम, 12वें दिन क्या फिर 5 दिन आराम, वो थोड़ी है। एक दिन तो प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, बाकी दिन नहीं करते। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प, ये बड़े दर्शन है जीवन के। इतना ही संकल्प ले लें कि आज रोज क्या करेंगे, रोज नहीं कर सकते, कभी करते ही नहीं है, महीने में एक बार कर। जब कुछ दिन हो जाए, 5-6 महीने हो जाए, तो फिर महीने में एक बार कर लिया करो। जब महीने में एक बार करने का अभ्यास हो जाए, फिर 7 दिन में एक बार कर लिया करो, छुट्टी के दिन कर लिया करो, सुबह कर लिया करो, शाम कर लिया करो, और पूरे दिन में कभी समय ना मिले तो जिस समय मिला कर उस समय कर लिया करो। ना करने से तो भी बेटर है, कुछ तो करो, कहीं से यात्रा प्रारंभ तो करो, करनी आपको पड़ेगी, ये निश्चित है। कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, जब तक दूसरे करेंगे तब तक आपकी यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, आप तैरना नहीं सीख सकते, चाहे दुनिया के कितने बड़े ही तैराक आकर के आपको नॉलेज देते रहे, ऐसे तैरना, इस एंगल पे हाथ उठाना, इस एंगल पे पैर उठाना, पानी में जाओगे तो तली में बैठे पाओगे, नहीं तैर सकते जब तक स्वयं नहीं उतरोगे। तो साधना का पथ, आध्यात्मिक पथ ऐसा है। वेद के मंत्रों से अपने दिन की शुरुआत करें, अग्निहोत्र करें। कितने सुंदर मंत्र है, अग्निहोत्र के मंत्रों का हम स्वाध्याय पिछले अंकों में भी हमने किया है। अग्निहोत्र के बहुत अच्छे मंत्र है, पंचगीताहुति मंत्र, 5-5 मंत्रों से
एक मंत्र को 5 बार कहते हैं, घृत की आहुतियां देते हैं। जल प्रोक्षण के मंत्र है, ओम अदिति अनुमन्यस्व, ओम अनुमते अनुमन्यस्व, ओम सरस्वती अनुमन्यस्व, ओम देव सविता प्रसोव्यज्यम प्रसोव्यज्यपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपोह केतम नः पुनातो वाचस्पति वाचम नस्व। वाणी हमारी बड़ी मीठी हो, कल्याणकारी हो। कितने अर्थों को बताने वाले मंत्र हैं। वाणी मीठी कैसी होगी? मुंह में गुड़ रख करके बोलने से तो मीठी होगी नहीं, वो तो आपको स्वाद लगेगा उसका। अपने प्रियजनों को तो सभी मीठा ही बोलते हैं, फिर मीठी किसके लिए है? जिनसे समाज के लोग प्रेम नहीं करते। हो सकता है हमारे भी संबंध किसी से अच्छे ना, उनसे भी प्रेम से बोलना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जिनसे आपकी लड़ाई हो रखी है किसी कारण से, या कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, कोई व्यक्ति दुष्ट है, होते हैं कुछ समाज में ऐसे भी, तो उनके घर जाकर के उनसे प्रेम से बोलो, ऐसा नहीं कह रहे। ऐसा नहीं है कि आ बैल मुझे मार, किसी दुष्ट व्यक्ति के घर जाकर उससे प्रेम से बोले वो भगा दे और कुछ उल्टा सीधा बोले, ऐसा नहीं कह रहे। विषय उपस्थित होने पर प्रेम से बोले, जितना आवश्यक उतना बचाव रखें ऐसे व्यक्तियों से, लेकिन यदि उपस्थित हो ही जाए विषय तो द्वेषपूर्ण व्यवहार ना करें, जितना आवश्यक उतना बोले। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा अपने से बहुत बोलना है, जितना बोले। आपको उत्तर हाँ में देना है, हाँ में दे, पर वो प्रेम से, प्रीति से दे। बात को बढ़ाना तो हमारे ऊपर निर्भर है ना। किसी व्यक्ति ने पूछा भाई साहब दिल्ली जाना है, और आपको उस व्यक्ति से ज्यादा बात नहीं करनी है, आपको पता है इसका स्वभाव, पहले आप चोट खाए हुए हो मान लीजिए, आपको अपनी स्थिति भी नहीं बिगाड़नी है कि अपने अंदर द्वेष पैदा करें उसके प्रति। आपको पता है पड़ोस में एक व्यक्ति और खड़ा है, वो जानता है, तो आप बता सकते हैं भाई साहब इनसे पूछ लो। या आपको ही बताना हो तो उतना नितांत आवश्यक बताओ जितना शब्दों में बता सकते हो। कि आप दिल्ली जाना है, ठीक है जी, हरिद्वार से या रुड़की से बस मिल जाएगी, या पतंजलि योगपीठ के आगे से बस मिल जाएगी। चुप हो जाओ, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना कि यहां से बस हो जाएगी, इतने का टिकट है, बस रुड़की भी जाएगी, वहां से मोदी नगर भी जाएगी, और वहां पर ढाबे पे रुकेगी, वहां पे भोजन भी ले सकते हो, ये कर सकते हो। ये नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है बात को कहां रोकते हो। किसने पूछा वहां जाना है, ठीक है जी वहां चले, हाँ जी ठीक है। अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करना, उसको उत्तर नहीं देना, उसको दुखी करना, ऐसा भी नहीं है। ये बातें उनके लिए बताई जा रही है जिनको आप पसंद नहीं करते हो। और वैसे तो आध्यात्मिक पथ का साधक ऐसा होता है उसको कोई पसंद नापसंद का विषय उपस्थित नहीं होता। उसके लिए प्रकृति में कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि उसके पसंद या नापसंद वाला विषय। वो यथायोग्य व्यवहार करता है, इसको हम क्या कहते हैं, यथायोग्य व्यवहार। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने आर्य समाज के 10 नियमों में एक नियम ये लिखा है, सब मनुष्यों को प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य बरतना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। प्रीतिपूर्वक शब्द डाला है, यथा योग्य में तो पता चलेगा एक ने गोली मारी, दूसरे में मैं भी गोली मारूंगा, यह है यथा योग्य। तो कहा प्रीतिपूर्वक, तो कहना आज मैं तो प्रेम पूर्वक गोली मारूंगा, हंसता हुआ गोली मारूंगा, ये नहीं। तो कहा धर्मानुसार। एक एक शब्द ऋषियों ने जो लिखा है ना उसके पीछे बड़ा विचार चिंतन किया है। धर्म क्या कहता है, किसी ने गलती की तो हम भी गलती करेंगे, धर्म ये नहीं कहता। धर्म कहता है ये कर्म किसका है, कर्तव्य कर्म की बात करता है धर्म। धर्म क्या कहता है कि आपका कर्तव्य क्या है वहां पर। किसी ने गलती की, किसी ने किसी को गाली दे दी, तो क्या है, हंसते हुए उसको वैसी गाली देना, कभी प्रीतिपूर्वक दी थी जी गाली हमने, तो यथायोग्य व्यवहार क्या, लेकिन प्रीतिपूर्वक क्या है। तो शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करता है धर्म। धर्म तो ये शिक्षा नहीं देता, धर्म ये शिक्षा नहीं देता। धर्म ये कहता है कि आप विनम्रता से उसको मना करें, ऐसा ना करें, फिर भी न माने, यदि इतने सामर्थ्यशाली हैं तो वो आपकी बात मान ही लेगा, दोबारा नहीं कहेगा। और सामर्थ्य का अभाव है तो जिन शक्तियों के कारण से आप उसकी वो बात रुकवा सकते हो, बंद करा सकते हो, उन शक्तियों का प्रयोग करो।
उन शक्तियों का प्रयोग करने का अर्थ ये, कोई व्यक्ति है तो उनके माता पिता से जाकर के बोलो, या अपने पिताजी को बोलो कि ऐसे ऐसे विषय है, तो वो अपने से करेंगे, उनको बताएंगे, उनके पिताजी को बताएंगे, जो भी बताना है। पिताजी है हमारे, बड़े हैं, उनको पता है ऐसे ऐसी अवस्थाओं में कैसे डील करना है। तो कहने की बात यह है कि इन सब कार्यों का समाधान होता है जब हमारे अंदर समाधान घटित हो, तब। अंदर से इतने प्रश्न उठ रहे हैं मन में, विचलित हुए फिर रहे हैं। प्रश्न उठना अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, मतलब विचलन हो रखा है, अंदर से कंफ्यूज हो रखे हैं, तो और समाज में कैसे दिखाएंगे, कैसे समाधान प्रस्तुत करोगे, संभव ही नहीं। इसलिए ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान कैसा? संशय रहित ज्ञान। संशय, ये भी न्याय दर्शन में बड़ा रोचक प्रसंग है। समानानेक धर्मोत्पत्ति है वे प्रतिपत्ति, ऐसे कहा। उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थातः अव्यवस्थातः विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, ऐसे कहा। संशय एक शास्त्रीय सूत्र है, इसकी अलग व्याख्या। और संशय रहित होना चाहिए, जीवन में संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा प्रणश्यति विनश्यति, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में ऐसा कहा है। तो हम भी अपने लोक व्यवहार में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, वैदिक पथ पर चले, बहुत श्रद्धा से चले, गुरुजनों का आदर करें, उनकी बात की 100% अनुपालना सुनिश्चित करें, और अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अग्निहोत्र आदि के इन मंत्रों का विशेष उच्चारण करें, इनका अर्थ करें। तो इनके अर्थों को अगले अंक में लेते हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ है। तो आइए आज के अंक को विराम देते हैं। सभी के जीवन में मंगल का आधान हो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।